तो भगवान क्या करते हैं सज्जनों? उत्पत्ति, पालन एवं संहार, ये भगवान के कार्य हैं। अच्छा, रूप बहुत अच्छा है, कार्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम उनकी शरण में क्यों जाएं? इससे हमें क्या लाभ है? हम सभी को ये रोग लगा हुआ है लाभ का। जब तक किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से हमको लाभ ना मिले तब तक हम जाते नहीं हैं। तो क्या लाभ है हमारा जाने से? बोले 3 जो ताप है उनका नाश हो जाता है। कौन से हैं 3 ताप? बोले सर्वप्रथम दैहिक ताप, इस शरीर से जो ताप मिलता है। क्या है दैहिक ताप? रोग। इस शरीर से हमें नाना प्रकार के रोग मिलते हैं, यह है दैहिक ताप। अच्छा, एक ताप इसी में होता है मानसिक। शरीर तो बहुत अच्छा है लेकिन मन में बड़ी टेंशन लगी रहती है। पैसा कहां से आएगा, घर बनवाना है अभी, और अन्य भी कार्य पड़े हुए हैं। अब शरीर तो ठीक है लेकिन मन में इतनी टेंशन। और प्रणाम करती हुए कहा, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली हैं। हे सूत जी, आपने हमें नाना प्रकार की कथाएं सुनाई, 17 पुराण सुनाए, 18 उपपुराण सुनाए, नाना प्रकार की व्रत कथाएं सुनाई, लेकिन मानव का कल्याण कैसे होगा? अब आप ऐसी कथा सुनाइए जो कानों के माध्यम से हृदय को रस प्रदान करने वाली हो, आनंद प्रदान करने वाली हो। ऐसी कथा आप हम सभी को सुनाइए। कैसी हो कथा? और बोले जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि हो और शोक, मोह और भय का नाश हो। ऐसी कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। हमने सुना है प्रभु कि बैकुंठ में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। उसके सामने अगर कोई भी जाकर कुछ भी वस्तु मांगे तो उसको बैकुंठ की, स्वर्ग की संप्रदा प्राप्त होती है। और इस संसार में भी एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। अगर उसके सामने जाकर के कुछ भी मांगा जाए तो लौकिक संपत्ति कोई भी अगर चाहे उसको वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रभु, आप जैसे गुरुवर अगर किसी पे प्रसन्न हो जाएं तो योगियों को भी दुर्लभ बैकुंठ प्राप्त करा देते हैं। अब आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जो कल्याणकारी में कल्याणकारी हो, पावन में भी पावन हो और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का शाश्वत साधन हो। सूत जी परम प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले कि शौनकादि ऋषियों, ऐसा तो केवल एक ही शास्त्र है। मैंने तुम्हें बड़ी कथाएं सुनाई, व्रत की कथाएं सुनाई, पुराण सुनाए, इतिहास सुनाया। अब मैं तुम्हें गोविंद की कथा सुनाता हूँ। कौन सी कथा? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत की कथा एकमात्र ऐसी कथा है जो पावन में भी पावन है, कल्याणकारी में भी कल्याणकारी और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का शाश्वत साधन है। भगवान की कथा श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि होती है और इसी से मोह, भय और शोक का नाश होता है। अच्छा, हम सभी को क्या भय है? मनुष्य को सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। सबसे ज्यादा भय, मरना कोई नहीं चाहता। रोग से ग्रसित व्यक्ति भी जब बिस्तर पे पड़ा होता है तो वो भी ये प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बार बचा लो, केवल बस प्रॉपर डाइट लूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, बस इस बार मेरे प्राण छोड़ दो। तो सबसे ज्यादा भय व्यक्ति को मृत्यु का है।